हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉक एपिक। मॉक एपिक एक पोइट्री का ही टाइप है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने एपिक पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। तो अगर आप मॉक एपिक पढ़ना चाहते हो तो उससे पहले एक सजेशन है कि आप पहले एपिक पढ़ कर आओ, क्योंकि अगर हम एपिक से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम जाके मॉक एपिक को पढ़ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से। सो लेट्स बिगिन। मॉक एपिक को हम मॉक हीरोइक पोएम भी बोल सकते हैं। और ये जैसे एपिक था हमारा है, तो हमारी जो एपिक है वो नेशनल हीरोज़ और उनके ब्रेवरी के लिए लिखी गई थी कि एक नेशनल हीरो कैसा होता है, उनके हीरोइक एक्ट के लिए लिखी गई थी। सेम वे में जो मॉक हीरोइक है वो एक लाइट वे में, कॉमेडी के वे में लिखी गई है। और ये रियल एपिक की पैरोडी है। पैरोडी का मतलब एक वो पोएम जिसमें ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, ज़्यादा आयरनी नहीं है, बहुत अ कॉमेडी टाइप ऑफ पोएम। ये पॉपुलर हुई थी 17th सेंचुरी में इटली में, और रेस्टोरेशन और ऑगस्टिन पीरियड में ग्रेट ब्रिटेन में। ध्यान रखिएगा, 17th सेंचुरी में ये इटली में हुई थी और रेस्टोरेशन और ऑगस्टिन पीरियड में ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। सेकेंड, इन दिस इंस्टेड ऑफ हीरो देयर इज अ फूल in the row of hero who copies the heroic qualities to a point till they become absurd। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें जो हीरो होगा वो हीरो की क्वालिटीज़ को फॉलो करेगा, वो उसको कॉपी करेगा, लेकिन वो एक फूल होगा, वो हीरो नहीं होगा, एक फूल होगा जो ये क्वालिटीज़ को कॉपी करेगा। और ये तब तक करेगा जब तक सारी चीज़ें बिल्कुल हंसी मजाक या फिर एब्सर्ड नहीं बन जाती। और इटली और फ्रांस ने के जो राइटर्स थे उन लोगों ने इस पैरोडी के स्टाइल को फॉर्म किया था, वो लेकर आए थे इस चीज़ को लिटरेचर में। द थीम सेलेक्टेड फॉर द मॉक एपिक इज़ अनवर्थी एंड नॉन सीरियस। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती है, इसके जो थीम होते हैं वो नॉन सीरियस होते हैं और अनवर्थी होते हैं। तो उसमें ज़्यादा सीरियसनेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने सीरियस हम एपिक में होते हैं उतने ही अनसीरियस हम और नॉन सीरियस और अनवर्थी हम लोग मॉक एपिक के लिए लेते हैं। जहाँ पर एपिक में हम हीरो को देखते हैं, वहीं पर हम मॉक एपिक में फूल्स को देखते हैं। जहाँ मॉक एपिक थोड़ा हमें मॉरल्स की बात करते हैं और थोड़े एथिक्स, ट्रेडिशन, उन सब की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन में मॉक एपिक पे हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं। हम लोग हंसी मजाक करते हैं, स्टुपिडिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रीक देयर इज़ अ वर्क द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। इट इज़ द पैरोडी ऑफ होमर्स इलियड। होमर्स इलियड वेल नोन एपिक है हमारी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। लेकिन ग्रीक में इसका ट्रांसलेशन है, इट्स ग्रीक में इसका एक वर्क लिखा गया है, द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। एक स्टोरी लिखी है, मतलब इट्स अ मॉक एपिक, द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। तो ये पैरोडी है होमर के इलियड की। सेकेंड इज, इन इंग्लिश देयर इज़ अ वर्क रिटन बाय पोप, द रेप ऑफ लॉग। एलेक्जेंडर पोप का ये बहुत फेमस वर्क है, द रेप ऑफ लॉग। आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी ने पढ़ा भी होगा। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़की बेलिंडा के लिए, जिसका जो एक लॉक होता है, लॉक मतलब जो लड़कियां दो चोटी बनाती है ना, तो ऐसी उन्होंने भी बना रखी थी। और उसके आगे जो फ्लिक्स हम लोग बोल सकते हैं, तो उनके नेबर ने उनकी वो फ्लिक्स को कट कर दिया था, उनके एक लॉक को कट कर दिया था। तो ये कहानी उस पर है, उस पर लिखी गई है। अलेक्जेंडर पोप ने ये उस पर लिखी गई है। ये एक पैरोडी थी जो टू फैमिलीज़ के लिए लिखी गई थी, ताकि उनके बीच की जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उनके बीच में जो सीरियसनेस है वो कम हो सके। और अलेक्जेंडर पोप ने ये अपने एक फ्रेंड के कहने पर लिखी गई थी। बेटा, ये माइनर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।
क्योंकि नेट यूजीसी और पीजीडी का कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा कर दे दें हमें। आई होप कि आपको आज की ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।